हेलो फ्रेंड, आज हम सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक का खुलासा करने वाले हैं जो उन सभी युवा दर्शकों को पसंद आएगा जो विज्ञान और रहस्य से जुड़ी टॉपिक पे दिलचस्पी रखते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दुनिया के सबसे रहस्य से अब पर्दा उठ चुका है और आज ही हम बात करने वाले हैं बारामुंडा ट्रायंगल के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना, जो कि आप में से काफी सारे लोगों ने बारामुंडा ट्रायंगल का नाम तो सुना ही होगा। बारामुंडा ट्रायंगल नॉर्थ अटलांटिक महासागर का वो हिस्सा है जिसे डेविल्स ट्रायंगल यानी शैतानी त्रिभुज भी कहा जाता है। दुनिया विज्ञान के क्षेत्र में कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन आज तक कोई भी बारामुंडा ट्रायंगल के रहस्य का पता नहीं लगा पाया। ये वह जगह है जहां कई एयरक्राफ्ट्स और शिप्स रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं। हालांकि वैज्ञानिकों ने बारामुंडा ट्रायंगल को लेकर जो नई थ्योरी दी है उसमें से कई सवालों का जवाब दे दिया है। हम आज उसी नई थ्योरी के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बारामुंडा ट्रायंगल के बारे में जानना जरूरी है ताकि आप भी समझ सकें कि दुनिया के इस इलाके को इतना रहस्यमय क्यों कहा जाता है। बारामुंडा ट्रायंगल समुद्र के 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, यानी राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल को मिला दिया जाए तो भी ये आकार में बड़ा ही साबित होगा। हालांकि ये ट्रायंगल कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे खत्म होता है इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। बारामुंडा ट्रायंगल दुनिया की वो जगह है जहाँ पर मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस की वजह से कंपास ठीक से काम नहीं करते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंपास का ठीक से काम न करना भी एयरक्राफ्ट्स और समुद्री जहाज का गायब होने की एक वजह हो सकती है। यहाँ से गुजरने वाले कुछ लोगों ने समय समय पर अपना अनुभव रिकॉर्ड किए हैं और इन लोगों का दावा है कि उन्हें यहाँ बादलों की एक सुरंग नजर आती है जिसके अंदर विमान का रेडार काम करना बंद कर देता है। बारामुंडा ट्रायंगल के अंदर फंसने के बाद बाहर की दुनिया से संपर्क टूट जाता है। जब भी कोई विमान या जहाज बारामुंडा ट्रायंगल के ऊपर या नजदीक से गुजरता है तो वापस नहीं लौटता। यहाँ से किसी भी विमान या जहाज का मलबा तक नहीं मिला है। बारामुंडा ट्रायंगल का विषय बहुत ही रोचक है, इसलिए इस पर कई किताबें लिखी जा चुकी है और इस पर कई फिल्में भी बन चुकी है। अब आपको उस थ्योरी के बारे में बताते हैं जिसमें बारामुंडा ट्रायंगल को काफी हद तक सुलझा लिया गया है। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि बारामुंडा ट्रायंगल में होने वाले हादसों के लिए 273 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आने वाली एक तूफान सबसे बड़ी वजह है। इस नई तरह के तूफान को एयर बॉम्ब भी कहा जा रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक बारामुंडा ट्रायंगल के ऊपर मौजूद हेक्सागनल क्लाउड यानी षटकोण के आकार में फैला हुआ बादल इस तरह का दबाव बनाते हैं। इस क्षेत्र में हवाएं 273 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लगती है और हवा के इस दबाव में एक विनाशकारी बॉम्ब जैसी शक्ति उत्पन्न हो जाती है। इस एयर बम का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसकी वजह से समुद्र की लहरें 45 फीट ऊंची उठने लगती है। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि इस तूफान की वजह से समुद्री जहाज डूब जाते हैं और आसमान में उड़ने वाले विमान समुद्र में क्रैश हो जाते हैं। आपको बता दूं कि हेक्सागनल क्लाउड बादलों का एक विशेष पैटर्न है जो शनि ग्रह के उत्तरी ध्रुव पर पाए जाने वाले बादलों से मिलता जुलता है। बारामुंडा ट्रायंगल पर मौजूद ये बादल 32 किलोमीटर से लेकर 88 किलोमीटर तक के दायरे में फैले हुए हैं। और आपने ध्यान दिया होगा कि पृथ्वी पर जब तेज तूफान आते हैं तो पेड़ टूट जाते हैं, हवा की तेज रफ्तार से इंसान तक उड़ जाते हैं। ठीक उसी तरह से अगर आसमान में 273 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एयर बम फटता है तो आसमान में उड़ने वाले विमान और नीचे समुद्री जहाज 45 फीट ऊंची लहरों की तरफ खींचते चले जाते हैं। पिछले 100 वर्षों में बारामुंडा ट्रायंगल की वजह से 1000 लोगों की मौत हो चुकी है। वर्ष 1945 से वर्ष 1965 के बीच बारामुंडा ट्रायंगल में 8 विमान रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। 1 अक्टूबर 2015 को एक समुद्री जहाज का मलबा बारामुंडा ट्रायंगल से गायब होने के 1 महीने के बाद समुद्र की सतह से 15,000 फीट की गहराई में मिली थी। आज भी हर वर्ष बारामुंडा ट्रायंगल से 4 विमान और 20 समुद्री जहाज गायब हो जाते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने इस बार डेविल्स थ्योरी को लेकर जो थ्योरी दी है आने वाले समय में कई उलझे हुए सवालों के जवाब दे सकती है। तो हम आशा करते हैं कि हमारा यह विश्लेषण आपको अच्छा लगा और ऐसे ही रहस्यमय और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल एक्सप्लोर विद कुंदन।